यह कहानी एक छोटे से गांव के पास बसे एक खंडहरनुमा महल की है। उस महल को आत्माओं का महल कहा जाता था और गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। महल के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी एक लड़की, राधा, की थी, जिसने एक बार उस महल के अंदर जाने की कोशिश की थी। गांव के लोग उस महल को वर्षों से टालते आ रहे थे। कहते थे कि रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती हैं, मानव की चीखें, हंसी और कभी-कभी रोने की आवाजें। लेकिन कोई भी उन आवाजों की सच्चाई नहीं जानता था, क्योंकि कोई भी महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राधा, जो गांव की सबसे जिज्ञासु लड़की थी, इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह साहसी थी और उसे किसी चीज का डर नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस महल के अंदर जाऊंगी और सब कुछ पता लगाऊंगी। वहां भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। राधा के दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुई। वह अकेले ही उस महल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह महल के पास पहुंची, एक अजीब सा सन्नाटा उसे घेरने लगा। दिन का समय था, लेकिन महल के आसपास की जगह में अजीब सी ठंडक थी। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर एक ठंडी सांस छोड़ी हो, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा पुराना था और जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, वह कराहते हुए खुल गया। भीतर घुसते ही उसे एक गहरी बदबू महसूस हुई, जैसे वहां सदियों से कोई चीज सड़ रही हो। अंदर की दीवारें पुरानी और जर्जर हो चुकी थी और हर कोने में मकड़ी के जाले थे। महल का हर हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ कुछ जगहों से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। जैसे ही राधा महल के अंदर बढ़ने लगी, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। वह आगे बढ़ती गई। महल के अंदर कई दरवाजे और कमरे थे, और हर दरवाजे के पीछे कुछ न कुछ अजीब था। एक कमरे में उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए गुड़ियाओं का एक समूह देखा, जिनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। दूसरे कमरे में एक बड़ा सा शीशा था, जिसमें उसे अपना प्रतिबिंब भी धुंधला दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वह शीशे के पास गई, उसे लगा कि उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा है और उसकी आंखें लाल हो गईं। डर के मारे उसने शीशे से नजरें हटा ली और दौड़ते हुए बाहर की ओर भागी। लेकिन महल के गलियारे जैसे खत्म ही नहीं हो रहे थे। वह जितना भी दौड़ती, उसे दरवाजा कहीं नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही वह थककर एक कोने में बैठ गई, अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई खड़ा है। उसने सिर उठाकर देखा, तो सामने एक पुरानी दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सूखी हुई थी और उसकी त्वचा सिकुड़ी और पीली थी। वह धीरे-धीरे राधा की ओर बढ़ने लगी। राधा ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम से गए थे। वह हिल भी नहीं पा रही थी। उस औरत ने राधा के पास आकर एक अजीब सी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? राधा कांपते हुए बोली, मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि यहाँ क्या है। औरत ने कहा, यहाँ सिर्फ मौत है। इस महल में आने वाला कभी लौटकर नहीं जाता। राधा की सांसें रुकने लगी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। तभी अचानक चारों ओर से हंसी की आवाजें आने लगी। वह औरत अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी। राधा किसी तरह हिम्मत जुटाकर फिर से भागने लगी, लेकिन अब महल के गलियारे और भी डरावने हो गए थे। दीवारों से खून रिसने लगा और फर्श पर पुराने धब्बे साफ दिखाई देने लगे।
उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि हर कोने से कोई उसे देख रहा है। अचानक उसने देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने सोचा कि यह उसका आखिरी मौका है बाहर निकलने का। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। राधा के चेहरे पर घबराहट फैल गई। वह दरवाजे को जोर से खींचने लगी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी पीछे से वही औरत की आवाज़ फिर सुनाई दी, तुम अब यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकती। यह महल तुम्हारा कब्रिस्तान बन चुका है। राधा ने मुड़कर देखा तो वह औरत हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई थी। राधा के शरीर में ठंडक दौड़ गई और वह वहीं गिर पड़ी। राधा के दोस्तों ने कई दिन तक उसका इंतजार किया, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। गांव के लोग उसे ढूंढने के लिए महल के पास गए, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। महल की कहानी फिर से गांव में फैलने लगी और लोग उसे और भी खतरनाक मानने लगे। कुछ महीनों बाद गांव के कुछ बच्चों ने महल के पास खेलते समय एक अजीब बात देखी। उन्होंने खिड़की से झांकते हुए देखा कि महल के अंदर एक लड़की खड़ी है, जिसकी आंखें लाल हैं और वह उन्हें घूर रही है। जब बच्चों ने यह बात गांव में बताई, तो सबने समझा कि वह राधा की आत्मा थी, जो अब उस महल का हिस्सा बन चुकी थी। उस दिन के बाद से कोई भी उस महल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि जो भी महल के अंदर जाता है, उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है। इस कहानी का डरावना अंत यह बताता है कि कुछ रहस्यों को छेड़ना हमेशा खतरनाक हो सकता है। आत्माओं का महल आज भी गांव के पास खड़ा है और उसकी दहलीज पर कदम रखने वाला कोई वापस नहीं लौटता।